क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो देखो नाउ सी अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। देखो आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पढ़ने वाले। क्या है क्वेश्चन? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसके हमें क्या करने हैं? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है? इनका सोल्यूशन निकालना है बाय अलजेब्रिक मेथड। अब तुम ये जानते हो कि हमने 3 अलजेब्रिक मेथड पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? पहला है आपका, पहला जो हमने पढ़ा था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन, ठीक है। और लास्ट में इसी एक्सरसाइज में हमने कौन सा पढ़ा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड हैं अलजेब्रिक मेथड जिनसे हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन अ मेस। क्या कह रहा है कि कोई हॉस्टल है, वहां पर मंथली चार्जेस क्या हैं? फिक्स हैं। ठीक, मतलब एक चार्ज जो है वो बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद जो और पैसा एक्स्ट्रा लगता है वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उस बंदे ने कितने दिन खाना उस हॉस्टल में खाया। अब देखो, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000। अगर सपोज करो कोई एक स्टूडेंट ए है जो कि 20 दिन उस हॉस्टल में स्टे करता है और वहीं पर खाना खाता है, तो जो बिल बनता है वो कितने का बनता है? 1000 का। उसी तरह से एक स्टूडेंट बी है, वो उस हॉस्टल में 26 दिन स्टे करता है और वहां पर खाना खाता है, तो उसका बिल कितना बनता है? 1180 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ पर हमें फिक्स चार्ज पता करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पता करना है। ठीक है, तो देखो जो पता करना है सबसे पहले हम उसी को एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा लेट फिक्स्ड चार्ज बी, let fixed charge be rupees x and cost of food per day, cost of food per day be rupees y। ठीक, अब देखो जो पहला बच्चा था जो ए था वो कितने दिन हॉस्टल में रुका? 20 दिन, और उसने कितना चार्ज हुआ उसका? 1000 रुपीज, है ना। तो देखो यहाँ पर अब हम ऐसा लिखते हैं फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए। अच्छा, स्टूडेंट ए के लिए देखो उसने भाई फिक्स चार्ज कितना है? एक्स रुपीज। ठीक, हर दिन का खाने का चार्ज कितना है? वाई रुपीज। और ये बच्चा कितने दिन हॉस्टल में रुका? 20 दिन रुका, तो मतलब 20 दिन का खाने का कितना हो गया? 20 वाई। एक दिन का क्या है? वाई रुपीज। तो 20 दिन का कितना होगा? 20 वाई। इन सब का टोटल कितने के बराबर है? 1000 के। ठीक, उसके बाद देखो फिर फॉर स्टूडेंट बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर फॉर स्टूडेंट बी, फॉर स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट बी के लिए क्या होगा भाई? पहले तो फिक्स चार्ज हो गया हॉस्टल का, तो ये भाई साहब कितने दिन हॉस्टल में रुके? 26 डेज। ये हो गया 26y। कितना पैसा बना टोटल? 1180। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें क्या करना है? देखो हमने पहला काम तो इस क्वेश्चन में कर दिया कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है? एक्स और वाई पता करना है। एक्स क्या है? फिक्स चार्ज, एंड व्हाट इज वाई? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एक्स और वाई कैसे पता हो सकते हैं? 3 तरीके से, या तो हम सब्स्टिट्यूशन से पता करें, या तो एलिमिनेशन से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि इसको हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से। तो देखो एलिमिनेशन हम क्या करते हैं? एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से क्या करते हैं? मतलब यहाँ एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को हम पूरी तरह से एलिमिनेट करते हैं, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है इससे इक्वेशन 2 को रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन
2 को इक्वेशन 1 से पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लिखा, रिमूविंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो सबसे पहले इसका LHS आप लिखिए, x + 20y, x + 20y, ठीक है, देन माइनस साइन, फिर ये लिखो x + 26y इज इक्वल टू 1000 माइनस 1180। अब इसको सॉल्व करो, x + 20y माइनस x - 26y, दिस इज इक्वल टू -180, है कि नहीं? x and x will get cancelled. 20 - 26 is what? -6y is equal to -180. ये भी पॉजिटिव हो गए, 6 1 जा 6 3 जा, so y is equal to how much? You can say ₹30. y क्या था तुम्हारा? फूड पर डे चार्ज। तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज हाउ मच? ₹30। अब हम इसको किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू of y in equation 1 रखते हैं, तो देखो क्या होगा, x + 20 into, देखो यहां पर रख रहे हैं x + 20, what is the value of y over here? 30 रख दीजिए, this is equal to 1000, ठीक, x + 600 equal 1000, x is equal to how much? ये उधर जाके माइनस होगा ना, तो 400 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्ज इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30। ठीक है, ये हो गया हमारा। सॉल्व कर लो, लिख लो भैया। Now see, question number 4, part 2. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted out from the numerator, and this fraction becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ठीक है, तो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 बन जाता है when 1 is subtracted from its numerator, and वही फ्रैक्शन 1/4 बनता है when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले तुम ऐसा कंसिडर कर सकते हो, लेट न्यूमरेटर बी x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बी y। डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, करेक्ट। सो फ्रैक्शन विल बी व्हाट, x अपॉन y। इतना समझ में आ गया ना भाई? फ्रैक्शन कैसा होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव कंसीडर्ड न्यूमरेटर टू बी x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, करेक्ट। अब देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ इट इज सेइंग दैट दिस फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. When 1 is subtracted from the numerator, this fraction becomes equal to 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके पहले तो आप लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ x - 1 इज इक्वल टू y, 3x - 3 इज इक्वल टू y, so 3x, ठीक है, माइनस y इक्वल 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। y वेरिएबल को इधर लेगा, -3 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आगे देखो, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सेकेंड में क्या, अब फिर से क्या होगा, नाउ दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। फिर से भाई again, what is the fraction over here, x upon y। It is saying that this fraction becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो यहाँ पर आपने 8 को ऐड किया, this becomes equal to what, 1/4।
फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, सॉल्व करिए इसको। 4 into x, this is equal to y plus 8. So 4x minus y, this is equal to 8. ठीक है, ये हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, आई बात समझ में? अब देखो, अब इसको हमको सॉल्व करना है, करेक्ट? नाउ वी हैव थ्री ऑप्शंस, वी कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन पढ़ाया था, इस वाले में मैं आपको क्या पढ़ा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? तो देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये लिखा हुआ है आपका 4x, ठीक, 8 को इधर ले जाओ, y को उस तरफ ही रहने देते हैं, ठीक है? सो 4x minus 8, this is equal to y, this is your equation number 3। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है मेथड का कि हम क्या करते हैं, या तो x वेरिएबल को y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे या y वेरिएबल को x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन व्हाट इज रिटन 3x minus y is equal to 3। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो y वेरिएबल है दिस, ये दिख रहा है ना, दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 4x minus 8 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ substituting value of y in equation 1, now substituting value of y in equation 1, ठीक है? तो देखो वहां पे क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस एंड y over here is what 4x minus 8। यहाँ पे इस y की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 4x minus 8 रख दो यहाँ पर, 4x minus 8 इक्वल 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x minus 4x plus 8, this is equal to 3। 3x minus 4x is what, minus x, and this is 3 minus 8, so minus x, 3 minus 8 is what, minus 5, so x is equal to what, 5। तो न्यूमरेटर क्या आ गया, 5 के बराबर। अब हमें डिनोमिनेटर निकालना है, तो यहाँ पर तुम क्या करो, थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, अपने आप क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है? तो देखो पहले रख दिया, अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, सो दिस विल गिव यू 4 into 5 minus 8, this is equal to y, 4 5s are 20, 20 minus 8, this is y, so y is how much, 20 minus 8, 12, so x is 5 and y is 12, so therefore fraction will be, fraction is what, x upon y ना, x is how much, 5 and y is how much, 12, तो ये आ गया आंसर। तो फ्रैक्शन इज 5 upon 12। इस क्वेश्चन को हमने किस मेथड से किया, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? एक नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। In this question it is saying that Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each correct answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had been 4 marks awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? पूछ रहा है टोटल कितने क्वेश्चन टेस्ट में पूछेगा, ये अपने को पता करना है ना? ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि देखो यहाँ पर दो कंडीशंस है। सबसे पहले कह रहा है कि यश स्कोर्ड हाउ मच 40 मार्क्स व्हेन 3 मार्क्स, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट इफ he get 3 marks for each correct answer and 1 mark for each wrong answer। तो यहाँ पर हम पहले ये कंसिडर कर लेते हैं कि let number of correct answer be
ने जो आंसर्स करेक्ट स्कोर किए वो x के बराबर हैं एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर बी इक्वल टू व्हाट y। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यश स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स 40 मार्क्स। कब स्कोर किया 40 मार्क्स? जब हर करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिले? 3 नंबर मिले। उसने कितने टोटल कितने आंसर्स करेक्ट आंसर किए हैं x के इक्वल, तो टोटल मार्क्स कितने स्कोर करेगा वो? 3x। भाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने x है, हर करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3x। ठीक, और हर रॉन्ग आंसर पे उसका 1 नंबर कटा है, तो कितने उसने रॉन्ग आंसर दिए? y। करेक्ट, अगर y दे रहा है कितने नंबर कटेंगे? 1 into y। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना दे देगा तुमको? 40। नहीं, देखो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने थे? x थे, तो कितने नंबर मिले उसको? 3x। कितने उसने रॉन्ग आंसर दिए? y, तो कितने नंबर कटे? 1 into y। इन है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या दे रहा है आपको? 40 हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर देखो अगेन कह रहा है कि इसको अगली बार उसको 50 नंबर मिल सकते थे। कब? अगर if 4 marks is awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer। तो भाई टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x है, तो कितना स्कोर हो जाएगा उसका? टोटल 4x। और टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? y हैं, तो कितना स्कोर उसका डिडक्ट होगा फॉर रॉन्ग आंसर? 2y। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फिर से इसको सॉल्व करना है आपको, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा करते हैं कि इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन से कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन इजी पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एलिमिनेशन से करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1। subtracting equation 2 from equation 1। तो देखो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपने 3x minus y, then negative sign 4x 2y, this is equal to 40 minus 50। 3x minus y, इसको सॉल्व करते चलिए, minus 4x plus 2y, this is how much? minus 10। 3x minus 4x is what? minus x। करेक्ट। अब देखो, अच्छा एक मिनट, पर हाँ यहाँ पर एक चीज और है भाई, रुक जाओ, इसको मिटा दो। यहाँ पर दोनों के एलिमिनेशन से अगर कर रहे हैं अपन, तो या तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है या तो y वेरिएबल को, पर यहाँ पर तुम देखो ना ही x के कोफिशिएंट सेम है ना ही y के कोफिशिएंट सेम है कि नहीं? पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा या तो y के कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि आपने क्या डिसाइड किया है कि हम y को एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे? y को। तो देखो यहाँ पर y के आगे कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और यहाँ पर y के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो हम इसके कोफिशिएंट को भी क्या करेंगे? पहले 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2। वो कैसे होगा? ये जो पूरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, इसमें हम 2 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ y को एलिमिनेट करने वाले। तो देखो 3x minus y is equal to 40। We are multiplying this equation by 2, so this will give us 6x minus 2y, this is equal to 80। this is equation number 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखो एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, देखो
ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 है। इससे हम इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, रिमूव। तो यहाँ पर मैंने लिखा नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रिमूविंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो देखो अब अपन इसको हटाते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम इसका LHS लिखोगे यहाँ। What is LHS of equation number 3? 6x minus 2y. Correct? Then minus sign. What is LHS of equation number 2? 4x minus 2y. 4x minus 2y equal. What is RHS of equation number 3? 80. And what is RHS of equation number 2? 50. ठीक, solve करो इसको। 6x minus 2y minus 4x plus 2y. This is equal to 80 minus 50, how much? 30. अब इसको देखो, this 2y and this 2y will get cancelled. 6x minus 4x is how much? 2x. This is equal to 30. So x is equal to how much? 2 ones are 2 15s are. So x is how much? 15. इसका मतलब ये हुआ कि उसने टोटल कितने करेक्ट आंसर्स दिए थे टेस्ट में? 15 दिए थे। अब बात आती है रॉन्ग आंसर्स की, है ना, वो भी निकालना पड़ेगा। Now putting value of x in equation number 1, तो रख दो। Now putting value of x in equation 1, ठीक है, रखिए यहाँ पर। तो 3x माइनस, एक मिनट, x की वैल्यू रख रहे हैं ना यहाँ पर, तो 3 इंटू what is x over here? 15. 3 into 15 minus y is equal to 40. 15 3s are 45 minus y is equal to 40. ये उधर जाएगा, इधर आएगा, तो 45 minus 40 this is equal to y. So y is equal to how much? 5. ठीक है, how many correct answers he has given? 15, and number of wrong answers is how much? 5. So total क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि how many questions were there in the test, तो लिखो number of questions, आखिरी में आप लिखोगे। So therefore number of questions, this will be equal to what? Wrong answer plus right answer or correct answer, whatever you want to write, है ना। तो कितने रॉन्ग आंसर थे उसने दिए? 5, और करेक्ट कितने दिए? 15। तो टोटल क्वेश्चंस दैट वे आर आस्क्ड इन द टेस्ट इज हाउ मच? 20। ठीक है, 20 मिले उसको।